मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान अतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आई है। लास्ट डेट यहां पर 15 जनवरी है और ये आपके लिए शानदार मौका है। साथियों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने पे मुश्किल से 10 से 20 हजार में आपकी पीएचडी हो जाती है और पीएचडी की वैल्यू भी आपकी ज्यादा रहती है। और उसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के दौरान ही बहुत ज्यादा चांसेस रहता है गेस्ट फैकल्टी या एडहॉक की जॉब की, और उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट बनने में आपको उससे भारी मदद मिलती है। साथियों, तो कोशिश करिए हमेशा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तुलना में वहां से कुछ भी बेनिफिट नहीं है प्राइवेट से करने पे। ठीक है साथियों, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि देखिए, जैसे ही आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे जरूरी चीज हो जाता है उसके बाद एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना, सिनॉप्सिस बनाना। ठीक है, अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाते हैं तो फिर आपका एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप नेट क्यों ना हो, चाहे आप जेआरएफ क्यों ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छे रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन के अभाव में उनका जेआरएफ का डेट खत्म हो गया, मगर उसको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो साथियों, अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, टॉपिक चूज करने में क्या क्या उसमें मेन पॉइंट होंगे, उसको किस क्रम में रखना है, कंटेंट कहां से मिलेगा, तो इन सभी चीजों में हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर टॉपिक भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था उसमें भी हम हेल्प करेंगे, और इंटरव्यू में आपके सिनॉप्सिस से क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में आपको हेल्प होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई मिलेगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब हम डिटेल देख लेते हैं सारा। यहाँ पे देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ निकल के आई है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इन सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे निकल के आई है। और ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से निकल के यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे 15 जनवरी है। 15 जनवरी तक आप कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर डायरेक्ट एडमिशन, इसके लिए भी डेट यहाँ पे डिसाइड हो गया है कि 24 जनवरी को कंटिन्यूइंग मतलब जर्नलिज्म वाले का होगा, फ्राइडे को ही आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ज्योग्राफी का है, फिर कॉमर्स का है, फिर बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और जूलॉजी का है। सीटों की संख्या यहाँ इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। जो लोग पीजी में जिनका 55% मार्क्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है वो प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए कि द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन 27 मार्च 2024 एंड यूजीसी नोटिफिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2022। ठीक है, तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फ्लोइंग मेथड्स। देखिए, यहाँ पे नेट के आधार पे होगा और जिसमें कि 70% जो वेटेज है वो आपके नेट का स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, यानी जिनका नेट जेआरएफ या पीएचडी ओनली ये निकला है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल बताया गया कि एज और द यूनिवर्सिटी शैल डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीएचडी सीट अवेलेबल। जिस तरीके से सीट रहेगी उस तरह से उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और सीट यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज 15 नंबर का रहेगा, 10 नंबर आपका रिसर्च से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे यानी कि आपके रिसर्च प्रपोजल से। ठीक है, और बाकी जो बचा आपका कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस पे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मैक्सिमम कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे ये भी बताया गया है। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन का कितना मिलेगा, फिर हायर सेकेंडरी में यानी 12th और 10th इन सभी के मार्क्स और इंटरव्यू के ऊपर यहाँ पर डिसाइड होगा। उसके बाद आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क होगा जो कि ज्यादातर विश्वविद्यालय में होता है। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर फी भी इन्होंने बता रखा है कि फी जो है सो क्या होगी। तो इस तरीके से हमने आपको सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ज्यादातर प्रीफर करेंगे जिनका कि नेट पीएचडी ओनली, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से ये करेंगे, जो 27 मार्च 2024 को गाइडलाइन आया है कि 70% टेस्ट का स्कोर और 30% इंटरव्यू का वेटेज। ठीक है साथियों, तो जो मेन डिटेल थी हमने आपको यहाँ पर शेयर किया। अभी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पे तो सीटों का स्पष्ट डिटेल इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट में आया है ये सिर्फ बताया गया है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके सब्जेक्ट में सीटें निकल के आती है, ज्यादा सीटें की संख्या निकल के आती है तो उस विश्वविद्यालय के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।